ये ठीक हो गया। अभी आप फिर आगे। जी, मैं अब कुछ चीज़ें मैं पूछूंगा भाई से कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 क्योंकि इनकी स्पेशलिटी है, तो मैं कुछ चीज़ें इनसे सीखना चाह रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि आप लोगों के भी ज़हन में ये क्वेश्चन होंगे। तो फैसल टाउन की सबसे पहले मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट की तरफ हम देखें जाएंगे और वो है एनओसी। तो थोड़ा सा ये बताएं कि एनओसी कब तक होगी इसकी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की, और आप क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्योंकि इन्वेस्टर ने बहुत सारे उन्होंने चीज़ें ली हुई। जी, फैसल टाउन फेज़ 2 की जो एनओसी है उसके हवाले से मेन क्वेश्चन है, जितने भी कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो पूछ रहे हैं, उसको मैं एक प्रोसेस के हवाले से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि प्रोसेस किस तरह से इस वक्त चल रहा है या पीछे 1 से 2 साल में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं एनओसी को अप्रूवल करवाने के हवाले से, ताकि इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को समझ आ जाए कि फैसल टाउन ग्रुप जो है वो एनओसी के हवाले से सीरियस भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है। फैसल टाउन फेज़ 2 की जो एनओसी है उसके अंदर एलओपी जो है उसकी अप्रूवल, जो मैप है, मास्टर प्लान है, उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूशन से, इदारों से फैसल टाउन ग्रुप ने ली है। ठीक है जी। फैसल टाउन के पास इस वक्त 40,000 कनाल की रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है। ठीक है जी। जितने प्लॉट्स उन्होंने अभी तक सेल किए हैं उससे ज्यादा की रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है। ठीक है, मतलब ये उन्होंने लैंड अपने नाम पे करवाई हुई है। बाकी इसके अलावा फैसल टाउन ग्रुप तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख कनाल जो लैंड है उसको क्लेम करता है। मतलब कुछ लोगों को एडवांस दिए हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, स्टैम्प्स हुए हुए हैं, साथ साथ पेमेंट्स चल रही हैं और साथ साथ लैंड एक्विजिशन भी चल रही है। तो इस लिहाज से जो एक रूमर्स बनी हुई थी कि फाइल्स ज़्यादा सेल हुई हैं और लैंड कम है, तो वो बिल्कुल एक तरह से ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगली बात, लैंड जब आप एलओपी अप्रूवल लेते हैं उस टाइम आपने लैंड की रजिस्ट्री इंतकाल दिखानी होती है कि हमारे पास इतनी लैंड है, हम इसका मास्टर प्लान इस तरह से वो सारा अप्रूव करवाते हैं। वो चीज़ हो चुकी है। इसके बाद जो फैसल टाउन ग्रुप है उसने एनओसी के हवाले से अपना जो एप्लीकेशन थी वो आरडीए में जो है वो पुट की थी आज से 2 से 2.5 साल पहले। ठीक है। उसके अंदर पहले जो स्टेटस था वो इलीगल आता था वेबसाइट के ऊपर, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में चला गया और उसमें जो आरडीए की तरफ से फिर जो प्रोसेसिंग वाला फेज था उसके अंदर मेरे नॉलेज में है फैसल टाउन को तकरीबन 36,000 कनाल का एनओसी ऑलमोस्ट अप्रूव मतलब होने के उसके ऊपर था और मुख्तलिफ इदारों से उन्होंने एनओसी ले भी लिया था। ठीक है। बीच में सिर्फ 1 या 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनसे एनओसी का इशू हुआ, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। तो उसकी वजह से और कुछ पर्सनल, एक मैडम थी आरडीए की जो इससे पहले रह चुकी हैं, उनका आई डोंट नो फैसल टाउन ग्रुप के साथ कोई पर्सनल इशू था। उनके दौर के अंदर चीज़ें जो पहले बड़ी अच्छी तरीके से प्रोसेस के हिसाब से चल रही थी वो रुक गई। ठीक है। अच्छा, उस रुकने की वजह से चीज़ों में डिले भी आ गया। ठीक है। और इसमें फैसल टाउन ग्रुप की कोई मिस्टेक नहीं है। फैसल टाउन से जो चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे हर एक चीज़ उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड की। ठीक है। अब उसके बाद पीछे जो कुछ वो फिर रिमूव हो गई। हाँ जी, बिल्कुल सारा कुछ हो गया। वो चूंकि वो अपनी पोजीशन पे, अपने स्टांस पे स्ट्रांग नहीं थी फैक्चुअली, इस वजह से, बायसनेस की वजह से ही उनका, मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में है कि वो फेयरनेस ना होने की वजह से ही उनका वो डिसीजन हुआ है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि फैसल टाउन ग्रुप ने आरडीए से एप्लीकेशन अपनी हटा के पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी यानी कि जो फाटा है उसके पास अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हुई है। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। ये एक्चुअली कौन सा, इसका डिपार्टमेंट एक्चुअली बनता कौन सा है जहाँ से इसने एनओसी लेनी है? जी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप जैसे फैसल टाउन का मैं आपको अगर बताता चलूँ, फैसल टाउन के जो लैंड है वहाँ पर 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की जो है वो लैंड है। आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की है और टीएमए फतेह जंग की, यानी कि अटक डिस्ट्रिक्ट की जो है वो इसके अंदर लैंड है। तो अगर तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास जाते हैं या तहसील के पास जाते हैं तो फिर तो इन्होंने 2 डिफरेंट इदारों से एनओसी लेना है, यानी कि आरडीए से आरडीए वाली साइड का लेना है, टीएमए
फतेह जंग से इन्होंने या अटक से लेनी है जो लैंड उनके पास है। लेकिन अगर लेट सपोज ये एप्लीकेशन जैसे अभी फॉरवर्ड हुई है फाटा के पास, क्योंकि वो पंजाब पूरे का इदारा है, पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी है, अगर वहाँ से अप्रूवल होती है एनओसी, तो फिर इन्हें ना तो आरडीए के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही इन्हें टीएमए फतेह जंग के पास जाने की ज़रूरत है, अटक के पास जाने की। इनकी मेन प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन से एनओसी अप्रूवल हो जाएगी तो उसके बाद ये ओके है सारा सिलसिला। अच्छा, मतलब आरडीए से इनका अप्रूवल नहीं है? आरडीए से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो इसके अंदर आता ही नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मौजा ही उसका डिफरेंट है, उसकी ड्यूरिस्डिक्शन में आ ही नहीं रहा। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें समझने के लिए। एक है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हम लेट्स सपोज मैं आपको इसमें इस तरह से समझाता हूँ। जब हम कोर्ट्स में जाते हैं जी, कोर्ट में हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हैं, वहां से जब अपील खारिज होती है तो हम कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट के पास जाते हैं। हाई कोर्ट के पास जाते हैं ना, प्रोविंशियल के पास। जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का या तहसील के जो कोर्ट्स है उसका फैसला नल एंड वाइड हो जाता है। ठीक है, नल एंड वाइड हो जाता है। इसी तरह अगर जैसे पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी से अप्लाई कर रही है, कर चुकी है, बल्कि वो अंडर प्रोसेस है, फैसल टाउन की जो एनओसी है जी, उधर से अप्रूवल मिल जाती है तो निचले वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं आरडीए, उनका नल एंड वाइड हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ओके, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब एनओसी से नेक्स्ट चलते हैं। जैसे फैसल टाउन डेवलप हो रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, ये तो मतलब आप मोटरवे से गुजरें तो आपको वैसे ही नज़र आ जाती है जितनी वो डेवलपमेंट तेज़ी से कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि ये कितना टफ टाइम दे सकता है स्मार्ट सिटी को, और एक्चुअली ये डेवलप किन बेसिस पे हो रहा है? स्मार्ट सिटी तो डेवलप हो रहा है एज स्मार्ट सिटी, क्योंकि उसमें से टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उनका यूज़ किया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी उसका एक मेन जुज़्व है। लेकिन फैसल टाउन फेज़ 2 ऐसा क्या कुछ डिफरेंट करेगा? क्योंकि लोग चाहते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, कि ये पता चले कि होगा कैसा, मतलब फ्यूचर में कैसा वो दिखेगा, क्या वहाँ पे डिफरेंस आप कह रहे हैं कि डिफरेंस और फैसिलिटीज़ वो किस लेवल की आएंगी? क्या वो फैसल हिल को कॉपी करेंगे या वो एक बेसिक लेवल बनाएंगे? मतलब कैसा होगा? मैं आपको समझा देता हूँ जी। फैसल टाउन जो फेज़ 2 है वो एक मास्टरपीस है फैसल टाउन ग्रुप का। जितने पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ये एक कह लो कि प्रीमियम प्रोजेक्ट होगा। उसके फीचर्स क्या होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, फैसल टाउन और स्मार्ट सिटी के साथ अगर हम कंपैरिजन करें या टक्कर जिसे बोलते हैं, कंपटीशन में अगर टक्कर दें, तो उसमें फैसल टाउन को क्या आया जा सकता है या किस तरह से उसको टक्कर दे सकता है? एक सबसे जो प्लस पॉइंट है फैसल टाउन ग्रुप का, वो फास्ट डिलीवरी है। फास्ट डिलीवरी इन अ सेंस के डेवलपमेंट बहुत स्पीडी और फास्ट होती है। अभी भी आप अगर लोकेशन पे जाकर देखें तो बड़ी स्पीड से डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है, लेवलिंग चल रही है और सारा सिलसिला ना। तो एक चीज़ ये कि डेवलपमेंट फास्ट करेंगे, दूसरा आबादकारी फास्ट करेंगे। जो मैंने आपके साथ पीछे भी पॉइंट रेज किया था कि फैसल टाउन की जो हिस्ट्री है वो आबादकारी के हवाले से एक एज रखती है। दूसरे जो सोसाइटीज़ हैं जैसे स्मार्ट सिटी है, इनको पता है कि आबादकारी किस तरह करनी है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से इन्हांस करनी है, लोगों को वहाँ पर किस तरह से मोटिवेट करना है, लेकर आना। क्योंकि पिछले जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ने इन्होंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट ऑलरेडी की हुई है। इस पॉइंट के ऊपर स्मार्ट सिटी को और राइट लेफ्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको टफ टाइम देगा फैसल टाउन। दूसरी चीज़ जो प्रीमियम है वो ये कि फैसल टाउन ग्रुप जो है इस वक्त जो रोड्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहा है, 350 फुट रोड की मेन बुलेवर्ड, ठीक है जी। अच्छा, ये मेन बुलेवर्ड होगी, उसके साथ 220 फुट रोड की एक साइड की मेन सर्विस रोड, 220 फुट की दूसरी साइड पे सर्विस रोड, मींस 825 फुट की मेन बुलेवर्ड पूरे सिटी के अंदर जो है वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब उसके अंदर आप खुद सोचें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या लेवल होगा कि जब आप उस पूरे, एक तो डेफिनेटली जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ज़रूरत भी होती है कि रोड्स विड्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन खुली खुली हो, उससे एक तो सफोकेशन नहीं होती, उससे एक प्रीमियम और एग्जेक्टिव क्लास फील होती है जब आप उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो उस एग्जेक्टिव क्लास को, उस प्रीमियम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए
फैसल टाउन अपने रोड्स की विड्थ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है। इसके साथ साथ इसके अंदर गोल्फ कोर्स, इसके अंदर एक 2 यूनिवर्सिटीज़, फैसल टाउन अपने एक जी ब्लॉक के अंदर और एक एजुकेशन सिटी, एक प्रॉपर एजुकेशन सिटी के नाम से ब्लॉक बना दिए। जी बिल्कुल है। ठीक है, उसके अंदर आपके स्कूल्स होंगे, कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, हॉस्टल्स होंगे, आईटी सेंटर डेवलप भी हो चुका है, डेवलप भी हो चुका है बहुत हद तक। तो आने वाले टाइम में हेल्थ, एजुकेशन जी और आईटी के हवाले से, अब आपको पता है इस वक्त चूंकि स्मार्ट सिटी भी वो कर रहा है, तो फैसल टाउन भी इस चीज को, उसको पता है फैसल टाउन को कि ये वक्त की जरूरत है। आईटी सेंटर बनाना, चोई साहब बहुत सारी अपनी स्पीचेस में बता चुके हैं कि आईटी सेंटर हमने बहुत बड़ा, और उसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। हेल्थ के हवाले से हॉस्पिटल अपना होगा, ठीक है, और स्कूल्स डेफिनेटली हर सेक्टर के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर पार्क, स्कूल अपना और मस्जिद। मतलब आपको अपने घर से, अपने ब्लॉक से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। और इस कम्युनिटी में, फैसल टाउन के अंदर जब ये शहर आबाद होगा तो आपको इस्लामाबाद में ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग आपको डोर स्टेप पर मिलेगी।